भारत का इतिहास ऐसे महान योद्धाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने खून और जान की बाजी लगाकर देश की मिट्टी को पराया होने से बचाया। उन्हीं में से एक नाम है सुल्तान मैसूर टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। वे न केवल एक बहादुर योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी शासक और तकनीकी रूप से आधुनिक सोच रखने वाले राजा भी थे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में हुआ था। उनके पिता हैदर अली एक साधारण सैनिक से उठकर मैसूर के शासक बने और मां का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान पर खास ध्यान दिया था। टीपू ने बचपन से ही अंग्रेजी, अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाएं सीखी। साथ ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तोपखाना और युद्ध की रणनीतियां भी सीखी। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू ने अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ा था। यहीं से उनकी गिनती एक बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में होने लगी थी। उनके साहस और रणनीति को देखकर हैदर अली ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद 32 वर्षीय टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही उन्होंने ये प्रण लिया कि हम अपने राज्य और अपने लोगों को अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बनने देंगे। टीपू सुल्तान केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उनके प्रशासन की कुछ खास बातें: भूमिहर सुधार, किसानों को जमीनें बांटी और कर वसूली का व्यवस्था बेहतर किया। व्यापार और उद्योग, यूरोप, अरब और फारस तक व्यापार बढ़ाया। तकनीकी का प्रोग्राम, उन्होंने मैसूर में हथियार बनाने की आधुनिक फैक्ट्रियां लगाईं। मुद्रा और बैंकिंग, नए सिक्के जारी किए और सरकारी बैंकों की शुरुआत की। धर्मनीति, वे एक कट्टर मुस्लिम होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। मंदिरों और मठों को भी दान देते थे। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले भारत में आयरन कैस्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये रॉकेट अंग्रेजी सेना के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए। बाद में अंग्रेजों ने इन्हीं रॉकेट तकनीक को यूरोप ले जाकर कांगरेव रॉकेट बनाया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कुल 4 युद्ध हुए। एंग्लो मैसूर वार हुए। पहले 2 युद्धों में अंग्रेजों को भारी हार झेलनी पड़ी। टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को ये एहसास दिला दिया कि वे आसानी से भारत पर कब्जा नहीं कर सकते। तीसरा युद्ध 1790 में शुरू हुआ और 92 तक चला। इस बार अंग्रेजों ने मद्रास, मराठा और निजाम की सेनाओं के साथ मिलकर हमला किया। लड़ाई लंबी चली और अंत में 1792 की श्रीरंगापट्टम संधि के तहत टीपू को आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाना पड़ा। सोचिए, एक राजा अपने बच्चों को दुश्मनों को सौंप रहा है, लेकिन अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए। चौथा युद्ध 1799 को ये निर्णायक युद्ध था। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर फिर से टीपू सुल्तान पर हमला किया। 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टम का किला घेर लिया गया। टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक तलवार हाथ में लेकर लड़ाई लड़ी। जब उनके सेनापति ने कहा, हुजूर, अब आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, तो टीपू सुल्तान ने एक ऐसा जवाब दिया जो आज तक मशहूर है। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और इसी युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही दक्षिण भारत से अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन हट गया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया, लेकिन आज भी टीपू सुल्तान का नाम वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। शेर मैसूर, उनकी बहादुरी के कारण उन्हें ये उपाधि मिली थी। रॉकेट तकनीक, आधुनिक मिसाइलों की नींव उन्होंने रखा था। आर्थिक सुधार, बैंकिंग और व्यापार को बढ़ाया था। जनता से प्रेम, धर्मनिरपेक्ष नीति और
किसानों के लिए काम किया था। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे योद्धा की दास्तान है जिसने अपने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी ये गाथा हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी झुकाया जा सकता है।